नमस्कार दोस्तों। आज आज हम आप लोगों के सामने विसर्ग संधि लेकर आए हैं, जो कि ट्रिक के द्वारा है। बहुत ही आसान। बस आप लोग 5 मिनट मेरे साथ जुड़िए और मुझे उम्मीद है कि अगर 100 शब्द आएंगे विसर्ग संधि के, तो 98 शब्द आप सही करके आएंगे, पहचान भी जाएंगे कि ये संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है कि नहीं है, और उसका संधि विच्छेद भी आप कर लेंगे। ठीक है, बस 5 मिनट आप दीजिए। थोड़ा भी हमारे पास संसाधन की कमी है, ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट होगा तो सब सही हो जाएगा। देखते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, कोई परिभाषा नहीं देखना, कोई कुछ भी नहीं देखना। इसका एग्ज़ाम में जैसे जो आता है वही सब देखना है। बस चलते हैं आगे। इसका है विसर्ग संधि को कैसे पहचाने। सबसे पहले विसर्ग संधि को कैसे पहचाने, यानी पहचाने कैसे पहचाने। तो पहचान नंबर 1, देखिए, जब किसी शब्द में दूसरे या तीसरे स्थान पर तालव्य सा, आधा सा, दंत सा का आधा सा, मूर्धन्य सा का आधा सा आ जाए, तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। मतलब वह शब्द कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि का शब्द हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले दूसरे या तीसरे स्थान पर ही ये तीनों में से कोई एक वर्ण आएगा, चौथे स्थान पर नहीं, दूसरे या तीसरे ही स्थान पर। और देखते हैं कैसे। देखिए, निश्चित दूसरे स्थान पर है, निश्चल, दुःशासन, दुश्चरित, निष्कपट, निष्ठुर, निष्प्राण, निष्फल, निस्तेज, दुस्साहस, नमस्कार, है ना, नमस्कार या नमस्ते, दोनों देखते हैं। अब देखिए निश्चित, है ना, निश्चित, आप पहचान तो जाओगे कि यह विसर्ग संधि है, क्योंकि दूसरे स्थान पर है। कौन सा सा, तालव्य सा, और उसका रूप कौन सा है, आधा है, निश्चित, तो विसर्ग संधि। अब इसका संधि विच्छेद करना अगर हुआ, तो जहाँ पर ये तालव्य सा है, आधा सा, तालव्य सा का आधा सा है, जहाँ उसी जगह पर विसर्ग का निशान हम रख देते हैं। बाकी सब सेम रहता है। वहीं से शब्द को हम तोड़ते हैं और विसर्ग का निशान इसके जगह पर रखते हैं। तो यहीं से शब्द को तोड़ेंगे तो नी और सा हट जाएगा, तो विसर्ग का पहचान आ जाएगा, निशान आ जाएगा। तो निह धन चित। उसी तरह निश्चल तो नी, है ना, तो तालव्य सा की जगह पर विसर्ग का निशान, तो निह धन, बचा क्या उसमें, छल। दुःशासन, तो तालव्य सा की जगह पर आधा सा जो है वहाँ पर विसर्ग का निशान, तो दुह धन शासन, है ना। दुश्चरित्र, निष्कपट, निधन कपट, निधन ठुर, निधन प्राण, निधन फल, निधन तेज, निस्तेज का। देखिए सा हटाइए, वहाँ से विसर्ग का निशान लगाइए, शब्द को वहीं से तोड़ देते हैं। निधन तेज, दुहधन साहस, है ना, दुस्साहस। नमस्कार, नमः धन, नमः धन कार, नमस्कार। उसी तरह हो जाएगा नमस्ते, तो नमः धन ते। बहुत ही आसान है विसर्ग संधि। बस 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा और तुरंत कोई भी किताब उठाइएगा और उसका प्रैक्टिस देखिएगा, और इस नियम को याद करके और आप देखेंगे आप
2 सेकेंड के अंदर टिक मारते चले जाएंगे और सही होगा आपका सब। आगे देखते हैं थोड़ा सा। पहचान नंबर 2, जब किसी विसर्ग संधि का पहचान नंबर 2, पहला पहचान है, ठीक है। दूसरी पहचान क्या है? मान लीजिए ये ना आए तो और क्या आ सकता है? यानी दूसरी पहचान है जब किसी शब्द में दूसरे या तीसरे अक्षर पर रेफ वाला रा लगा हो, रेफ वाला रा, जिसे सब लोग कहते हैं उड़ौआ रा या चुरखियावा रा, यानी रेफ वाला रा लगा हो तो वहाँ विसर्ग संधि होगी। देखिए जैसे दुर्बल, दूसरे अक्षर पर क्या लगा है? दूसरे या तीसरे अक्षर पर लगा होगा, तो यहाँ दूसरे पर लगा है। दुर्बल, दुर्जन, आशीर्वाद, दूसरे या तीसरे, यहाँ तीसरे पर लगा है। निर्बल। अब जहाँ पे ये जिस अक्षर पर ये रेफ वाला रा लगा है उसके ठीक पहले विसर्ग का निशान रख देते हैं और ये रेफ वाला रा गायब हो जाता है। जैसे देखिए दुर्बल है तो बा के पहले दुह धन, रेफ वाला रा गायब, बचा क्या? बल, दुर्बल, दुह जन यानी दुर्जन, आशी धन वाद, निह धन बल। समझ रहे हैं ना? एकदम आसान है, बस 1 से 2 नियम आपको देखना है ना। सारे क्वेश्चन आप सही करके आएंगे और एग्जाम हॉल में सब फोड़ के आएंगे आप। 2 शब्द आप देख लीजिए, जैसे निरोग है ना, निरोग और नीरस, थोड़ा याद कर लीजिएगा इसको। निरोग कौन से संधि? विसर्ग संधि। निधन रोग, नीरस निधन रस। पहचान नंबर 3, विसर्ग संधि की पहचान नंबर 3, जब किसी भी शब्द में दूसरे या तीसरे स्थान पर, है ना, किसी भी वर्ग का, यानी आप जानिए कि वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन वर्ग होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी भी शब्द में, है ना, दूसरे या तीसरे स्थान पर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आ जाए, यानी 5वां अक्षर आ जाए, और कौन सा? ये तो 3 हो गए, और कौन सा? या र, ला, व, हा और पा, ये यानी 3 अक्षर वो और 5, 3, 8, 1, 9 अक्षर आपको याद करना है। इन 9 अक्षरों में से कोई भी अक्षर किसी भी शब्द में दूसरे या तीसरे स्थान पर आ जाए और उस पर मात्रा किसकी लगी हो? ओ की मात्रा लगी हो। या रा ला वा हा और पा, और किसी भी वर्ग का कौन सा अक्षर? तीसरा, चौथा, 5वां आया और उस पर ओ की मात्रा लगी हो, तो समझ जाइए वहां पर कौन सा? विसर्ग संधि। जैसे वर्ग कौन सा? देखिए का वर्ग में क खा गा घा ना पे हो, चा छा जा यहाँ पे हो, है ना, जा झा यहाँ पे हो, ड ढ अड़ा पे हो, द ध ना पे हो, और इसमें प ब भ म, इनमें से कोई भी अक्षर हो और उस शब्द में दूसरे या तीसरे स्थान पर आया हो और उस पर ओ की मात्रा लगी हो, तो तुरंत आप उस पर विसर्ग संधि मारिए। थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, कुछ तो याद करना भाई, नौकरी पाने के लिए या एग्जाम कोई क्वालिफाई करने की थोड़ी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो देखते हैं आगे। देखिए अब देखिए तपो भूम, कौन सा अक्षर? पा, और इस पर कौन सी मात्रा लगी है? देखिए नियम पे जाइए, ओ की मात्रा लगी, तपो भूम। अब देखिए जहां पर ओ की मात्रा लगी है, संधि विच्छेद करते समय वहीं से ये शब्द टूटेगा, वो ओ की मात्रा गायब हो जाएगी। संधि विच्छेद करते समय ओ की मात्रा गायब हो गई और इसके जगह पर आ जाएगा विसर्ग का निशान। तो ओ की मात्रा गायब, तो तपह धन भूम, मनः धन योग, अधः धन गत, पयः धन तपयोद, है ना। मनोहर का उसी तरह हो गया, मनः, है ना, मनः धन हर मनोहर, मनः धन रथ मनोरथ, तपो बल, तपह धन बल, तपो बल, है ना। अब देख रहे हैं कितना आसान है, कितना ही आसान है, लेकिन थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। 1 से 2 बार आप देखिए, और अगर आपको 100 शब्द मिलेंगे ना तो 98 शब्द आप एकदम सही करके आएंगे, है ना।
98 शब्द आप एकदम सही करके आएंगे। अगर 5 मिनट देने से आपकी एक संधि पूरी की पूरी तैयार हो जाए तो कुछ गलत तो नहीं है ना, है ना। देखते हैं, एक नियम और अंतिम नियम है, जब किसी भी शब्द में, फिर वही बात, दूसरे या तीसरे स्थान पर आधा चा, आधा चा, आधा चा और छ दोनों एक साथ आ जाए, दूसरे या तीसरे स्थान पर आधा चा और पूरा छ दोनों एक साथ आ जाए, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। जैसे अनुच्छेद, अनुच्छेद, दूसरे, देखिए अब जहां चा है, चा गायब, आधा चा गायब, वही जगह पर हो जाएगा विसर्ग का निशान, शब्द वहीं से टूटेगा। अनुधन छेद, परिधन छेद, कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे हम आपको फिर पढ़ाएंगे यण संधि। ठीक है, धन्यवाद।